हेलो। जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो हमारे फिनिश हो चुके हैं और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक का मेनली जो यूज़ है वो सिर्फ़ इतना ही है कि अगर हमने एक से ज़्यादा मटेरियल्स को मिला रखा है और उसके बाद में जो भी उनका मिक्सचर बना है, हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं। चाहे वो चाय की बात हो, जिसमें से हम चाय पत्ती को अलग करना चाहते हैं और उसमें जो वाटर और मिल्क का जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन बना है, उसको हम अलग रखना चाहते हैं। तो चाय पत्ती को उसमें से छानना, अलग करना, ये एक प्रोसीजर हो गया। या आपके यहाँ गेहूँ है या चावल है और उनके अंदर कुछ कंकड़ पत्थर आपके मिले हुए हैं, आप उनको अलग-अलग करना चाहते हैं, तो क्या यूज़ करके आप उनको अलग-अलग कर सकते हैं? या सराव में पानी मिला दिया है, तो आखिर कौन-सा प्रोसीजर होगा जिसमें हम सराव में से भी पानी को अलग-अलग कर सकते हैं? So we have a lot of actually methods to separate all the things from the different mixtures or solution. तो इस क्लास में हम इन्हीं सभी मेथड्स को जो है यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करें। तो टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपकी क्लास है जिसमें हम सेपरेशन टेक्निक्स की बात हम लोग कर रहे हैं और केमिस्ट्री का आपका ये टॉपिक है, ठीक है ना? केमिस्ट्री का आपका ये टॉपिक है सेपरेशन टेक्निक और मेरा नाम है कौशल कुमार सारश। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से हम यहाँ पर सबसे पहले देखना चाह रहे हैं फ़िल्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में कि वास्तव में जो फ़िल्ट्रेशन होता है, वो हमारा क्या होता है, ठीक है? तो फ़िल्ट्रेशन का हिंदी में मतलब होता है निष्पंदन। तो हम यहाँ पर निष्पंदन की परिभाषा देख रहे हैं कि निष्पंदन की जो परिभाषा है, वो क्या है? किस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे? देखें, एक्चुअली फ़िल्ट्रेशन क्या होता है? फ़िल्ट्रेशन इज़ ए टेक्निकली डिफाइंड एज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग suspended solid matters from a liquid by causing the latter to pass through the porous of a membrane is called a filter. किसी भी फिल्टर के द्वारा हम सॉलिड और लिक्विड के मटेरियल मिक्सचर में से हम सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं और लिक्विड मटेरियल को हम अलग कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आपसे बोला लिक्विड प्लस सॉलिड, तो लिक्विड प्लस सॉलिड का जो हमारा मटेरियल है, अगर ये हमारा कोई भी एक मिक्सचर है, अगर ये हमारा कोई भी मिक्सचर है और हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं, तो अगर हम फ़िल्ट्रेशन प्रोसीजर यहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर हम फ़िल्ट्रेशन प्रोसीजर यहाँ पर यूज़ करते हैं, तब हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तब हम इन दोनों को ईज़िली यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ओके, सो ये क्या है? तो एक निष्पंदन एक ऐसी तकनीकी के रूप में देखा जाता है, जिसमें हम एक सॉलिड से यानी कि एक सॉलिड से एक लिक्विड पार्टिकल्स को अलग करने की प्रोसीजर को यहाँ पर हम अलग-अलग करते हैं। इसको हमने बोला यहाँ पर फ़िल्ट्रेशन। जैसे इसके एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर हम फ़िल्ट्रेशन के यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, ठीक है ना? अगर हम फ़िल्ट्रेशन के उदाहरण की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। इसके मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल है आपका चाय छानने वाला जो एग्ज़ाम्पल है, वो आपका एक बहुत ही कॉमन यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है और इसमें हम सिर्फ़ एक ही काम करते हैं, कि जैसे कि चाय की पत्ती है, जैसे कि आप लोग देख पाते हैं यहाँ पर चाय की पत्ती है, प्लस उसमें जल है, यानी कि पानी है और हम इन दोनों को यहाँ पर अलग-अलग कर रहे हैं, तो इसके लिए हम छलनी का उपयोग करते हैं। इस छलनी को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फ़िल्टर। एक्चुअली यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? फ़िल्टर का काम कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दिस इज़ अ फ़िल्टर पेपर, दिस इज़ अ फ़िल्टर पेपर
और यहां पर ये आपका एक सोल्यूशन है। सॉलिड रेजिड्यू जो है यानी कि जो ठोस कण है वो भारी होंगे तो वो उसके तले में यानी बॉटम में यहाँ पर बैठ जाएंगे, और जो लिक्विड है वो इसके ऊपर रहेगा, लेकिन लिक्विड इसमें से निकल के नीचे आपके इस बर्तन में या इस वेसल में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, लिक्विड। ओके, तो लिक्विड यहाँ पर आ गया और सॉलिड मटेरियल से हमारे यहाँ पर रह जाएंगे। तो सॉलिड और लिक्विड को हमने दोनों को अलग अलग कर लिया है फिल्ट्रेट यानी फिल्ट्रेशन प्रोसीजर के द्वारा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये भी आपका एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रीम सेपरेटर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीम सेपरेटर। क्रीम को यहां से हमने इसको सेपरेट किया तो मक्खन जो है वो आपका अलग रह जाता है, और जो इसमें से छाछ जो बचती है वो आपकी अलग हो जाती है। सेम जब हम यहाँ से चाय छानने की बात करते हैं, चाय छानना, ठीक है ना, तो चाय छानने का जो प्रोसीजर है वो भी आपका इसी फिल्ट्रेशन प्रोसीजर के अंदर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, यहां पर हम कुछ टेक्निक्स के बारे में यहां पर आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये आपसे यहां पर बोला जा रहा है सेपरेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पर्पज फॉर विच डू द सेपरेशन एंड व्हाट डू बी विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, यानी कि जो हमारे सेपरेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, उनके साथ में हम लोग क्या करते हैं। तो ये तीनों चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन है हमारा सेपरेट द स्टोन फ्रॉम राइस, जैसे चावल से उन पत्थरों को निकालना। अब चावलों से अगर आप पत्थर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका पर्पज क्या है, टू सेपरेट द टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, चावल और स्टोन दोनों को ही हम अलग अलग कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स का हम क्या करेंगे कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको हम बाहर निकालें, यानी कि जो ठोस पत्थर है, ठोस पत्थरों को बाहर निकालना, ठोस पत्थरों को बाहर निकालना। ठीक है ना, यस। दूसरा है हमारा टर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर ना। टर्निंग मिल्क मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो एकदम दही टाइप का होता है उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्निंग मिल्क मतलब दही है ना, दही और दूध के बीच की अवस्था, द मिडिल स्टेट ऑफ कर्ड एंड मिल्क, दिस इज द कर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन द बटर। इससे हमें बटर मक्खन निकालना है, टू रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट। अब नॉन यूजफुल कंपोनेंट इसमें क्या है, जैसे छाछ, उसका कोई खास ज्यादा यूज नहीं है। वी थ्रो अवे द इंप्योरिटीज, उसके अंदर जो भी इंप्योरिटीज हैं उनको हम अलग कर देंगे। थर्ड वन है हमारा सेपरेट टी लीव्स, चाय बना रहे हैं उस चाय से चाय की पत्तियों को दूर कर देना है ना, टू रिमूव द इंप्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। जो चाय की पत्ती है हम उसको अलग निकाल के फेंक देते हैं, और जो चाय है हम उसका यूज कर लेते हैं। वी यूज द बोथ कंपोनेंट्स, राइट। नेक्स्ट वन है आपका मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन यानी कि सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग करने की विधियां। अलग अलग करने की विधियां। अगर हम यहां पर अलग अलग करने की विधियों की बात करते हैं, ठीक है ना, एक तरीके से, तो ध्यान से देखेंगे, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो। वी विल डिस्कस सम एग्जाम्पल सिंपल मेथड टू सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूजफुल इन डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से आप मतलब समझते हो हाथ से छानना या हाथ से अशुद्धियां निकालना। ठीक है, हाथ से अशुद्धियां निकालना। जैसे अगर मैं सर इसमें एग्जाम्पल की बात करता हूं, इसमें हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होगा, चावलों, गेहूं, दालों आदि से पत्थर को छांट कर निकालना। ठीक है ना, राइस, व्हीट एंड पर्ल्स, इनसे हम लोग क्या कर रहे हैं, द स्टोन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द हैंड पिकिंग मेथड। ओके, बाय यूजिंग द हैंड पिकिंग मेथड वी सेपरेट दीज थिंग्स फ्रॉम द स्टोन्स।
तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मदन पाल इनका नाम है, सपोज दैट। तो मदन पाल ये वाला काम यहां पर कर रहे हैं और बैठे बैठे ये देख रहे हैं कि जो इनका ये गेहूं का ढेर है, इस गेहूं के ढेर से ये पत्थर जो है निकाल के बाहर यहां पर फेंक रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द हैंड पिकिंग मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो हैंड पिकिंग मेथड है ये हमारा कब यूज होता है? ये तब यूजफुल होता है कि जब हम चीजों को न्यूड आई से देख पाते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर टू सॉलिड मिक्सचर मटेरियल्स। सबसे पहली बात तो यह है कि वो दोनों ही जो मटेरियल जिनको मिक्स किया गया वो दोनों ही हमारे सॉलिड होने चाहिए। और दूसरी थिंग ये है कि इसमें जो हमारा मिक्सचर है यानी कि जो स्टोन्स हैं उनका एक पर्टिकुलर साइज यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज ए वेरी पॉपुलर थ्रेसिंग। ओके, थ्रेसिंग मेथड जो है ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है, मोस्टली यूजफुल बाय फार्मर्स। दिस मेथड is mostly this method is mostly useful for farmers। यानी ये जो मेथड है वो ज्यादातर किसानों के लिए यूजफुल होता है। ठीक है ना, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं ये कोई फार्मर है, इनका नाम क्या है, मदन पाल। वो यही काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने क्या काम किया था, ये उस गेहूं के ढेर में से उन पत्थरों को बीन बीन के डाल रहे थे, बट अब ये थ्रेसिंग कर रहे हैं। थ्रेसिंग का मतलब होता है गेहूं को उनकी फसल से अलग करना, वो भी पीट के ऐसे करके एक फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलरली, यहाँ पर ये फोर्स लगा रहे हैं, उसके द्वारा गेहूं के दाने हमारे यहाँ पर निकल। दिस प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेकल्स एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। यानी कि जो इनका तना है उससे पीट पीट के उस ग्रेन्स को निकालना, उन दानों को निकालना, है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हिंदी में, पीट कर तने से दाना निकालना। इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द थ्रेसिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट वन इज विनोइंग। विनोइंग प्रोसीजर, इसको बोलते हैं हिंदी में बरसाना। ठीक है ना, विनोइंग मतलब बरसाना। विनोइंग का मतलब क्या है कि जैसे हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगर मैं एयर के फ्लो की बात करूंगा, जैसे ये मान लीजिए वो थी मदन पाल और ये उनकी वाइफ है, ठीक है, और इनका नाम मान लीजिए श्रीदेवी, है ना। तो इनका नाम क्या है, सपोज श्रीदेवी। तो जो ये श्रीदेवी है ये क्या काम कर रही है, ये विनोइंग कर रही है ना। ये विनोइंग किस प्रोसीजर में यूज होता है, फिर विनोइंग हम तब यूज कर पाते हैं जब सॉलिड प्लस बहुत ही लाइट डस्ट होती है, लाइट डस्ट प्लस सॉलिड, है ना। बहुत ही हल्का, लाइट डस्ट का मतलब समझ रहे हो, हल्का कूड़ा, है ना, हल्का कूड़ा हो सॉलिड्स के साथ में, है ना। सॉलिड में यहां पर आपके राइस, व्हीट एंड ऑल वो सभी आ जाएंगे। यहां पर क्या होता है कि हम एयर के फ्लो की बात करते हैं, तो एयर जो है उसका फ्लो ये है, दिस इज द एयर फ्लो, है ना। एयर हमारी इस तरीके से चल रही है। अब क्या होगा विनोइंग प्रोसीजर में, श्रीदेवी जी यहां पर खड़ी हैं, पीछे से ये एयर का प्रेशर यहां पर आएगा, तो जो हमारे भारी पार्टिकल्स हैं, जो हमारे हैवी पार्टिकल्स हैं, वो हमारे यहीं गिर जाएंगे। ये क्या है, हैवी सॉलिड पार्टिकल्स, हैवी सॉलिड पार्टिकल्स हमारे यहीं गिर जाएंगे, और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो हमारे यहां पर आ जाएंगे। तो जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो दूर चले जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो वहीं पे गिर जाएंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर that to use to separate the solid and light dust particle mixture। okay, और इसमें मेन काम करता है आपका एयर फ्लो। एयर का फ्लो जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे तरीके से ये हमारा सेपरेट कर पाएगा। तो विनोइंग डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ एयर, ठीक है ना, हवा के प्रवाह पर डिपेंड करता है, हवा के प्रवाह पर
हवा के प्रवाह पर निर्भर करता है। हवा के प्रवाह पर निर्भर करता है, ठीक है। एक होता है हमारा सीविंग। सीविंग मतलब छलनी का प्रयोग करना। छलनी द्वारा, ठीक है ना। सीविंग मतलब छलनी द्वारा, जैसे आटे को छानना, है ना, आटे को छानना। तो इसको भी हम इसको हम तब यूज करते हैं when both are when both are very light। जब दोनों हल्के होते हैं। जब दोनों ही भार में हल्के होते हैं। जब दोनों ही भार में हल्के होते हैं। इन ए फ्लोर मील impurities like a husk and stones are removed from a wheat before the grinding। जैसे मान लो आप आटे को पिसवाने के लिए ले जा रहे हो और उससे पहले उसमें कुछ पत्थर है, तो आप आटे को छान सकते हो, है ना। यूजुअली बिफोर द व्हीट इज पोर्ड ऑन ए स्लैंटिंग सेव, है ना। तो आटे की चक्की में भूसी जैसी अशुद्धियों या पत्थरों को गेहूं से हटा दिया जाता है। पीसने से पहले आमतौर पर हम बैग फुल एक गेहूं की तिरछी छलनी पर डाला जाता है, जिससे उसमें टुकड़े हैं और जो आटा है उन दोनों को हम अलग कर लेते हैं। दिस इज द सीविंग प्रोसीजर। एक ऐसे भी होता है और एक ऐसे भी होता है। एक ऐसे भी होता है, ये वाला। इसमें हम यहां पर कुछ अवरोध होते हैं। इसमें हम यहां पर डाल देंगे ये सारा, तो जो डस्ट है वो हमारे नीचे आ जाएगी और गेहूं जो है वो हमारे इधर चले जाएंगे। यानी जो व्हीट्स है वो इधर आ जाएंगे और डस्ट है वो हमारी यहां पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। एक बार ध्यान से देखो इसको। ओके, सो दिस इज फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन प्रोसीजर हमारा अभी हमने आपसे बोला था, इसको बोलते हैं हम लोग निष्पंदन, ठीक है ना, निष्पंदन। अब जो फिल्ट्रेशन प्रोसीजर है बेसिकली यूज फॉर सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड प्लस लिक्विड के लिए ये हमारा यूज होता है। और एग्जाम्पल क्या है इसका? टी, है ना। टी जो है बेसिकली इसका एग्जाम्पल है, या वाटर, ठीक है, एटसेट्रा। इनको हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो ये एक यहां पर फनल यूज किया जा रहा है। इसमें हम फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? फिल्टर पेपर, ठीक है ना। और फिल्टर पेपर के जो पोरस हैं वो डिपेंड करते हैं कि उनका साइज क्या है, उसके बेसिस पे ही हम देख पाते हैं। और लिक्विड हमारा इसमें निकल के आ जाता है यहाँ पर, और सॉलिड जो इम्प्योरिटीज है वो हमारी ऊपर इसमें रह जाती है, सॉलिड इम्प्योरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एवोपरेशन। एवोपरेशन होता है वाष्पन विधि द्वारा। एवोपरेशन होता है वो आपका वाष्पन विधि द्वारा। वाष्पन मतलब समझते हो, गर्म करके, गर्म करके, ठीक है ना। एवोपरेशन जैसे पानी को छानने की बात जब भी आती है, पानी को छानने की जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ये है वाटर, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ये क्या है? डस्टी वाटर है ये, ठीक है ना। ये क्या है? डस्टी वाटर है। और इस डस्टी वाटर को अगर हम लोग क्या करें? गर्म करें, ठीक है ना। अगर हम इस डस्टी वाटर को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ठीक है ना। हम इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी इंप्योरिटीज है वो हमारी वेपराइज हो जाएंगी। ऑल impurities will vaporized and the pure water
will remain in your flask. ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इवोपरेशन प्रोसीजर। तो मेनली आपके यही प्रोसीजर्स हमारे यहाँ पर होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं के बेसिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपने जो भी टीचिंग एग्जाम में आप क्वेश्चंस देखोगे तो इन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपसे पहले भी पूछे गए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करने हैं तो हमारे साथ में आप यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग प्लेटफॉर्म ऑफ CSIR। तो शाम को 8 बजे हमारी MCQs की क्लास होती है जहां पर आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी शेयर कर सकते हो, डिस्कस करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।